हेलो एवरीवन, आज अपन करेंगे क्लास 4th मैथमेटिक्स चैप्टर 14। लेसन 14 है पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है कि किसी भी आपको कोई दे रखी है, कोई पार्क है, उसकी लेंथ कितनी है, साइड कितनी है, उसका जो भी एरिया है, उसका जितना भी क्या कहते हैं वो डिस्टेंस अराउंड है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ का जो भी शेप होती है, उसका जो भी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, वो उसकी साइड्स की क्या है, लेंथ ब्रेथ वो कितनी है, वो अपन को क्या होता है, पैरामीटर। ठीक है, मैं आपको पैरामीटर समझाती हूँ पहले कि पैरामीटर में क्या क्या आता है। देखिए, पैरामीटर आप जानते हैं कि ये कौन सी शेप है, कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। एक होती है ट्रायंगल भी होती है, स्क्वायर भी होती है, लेकिन अपन इस चैप्टर में सिर्फ आपको किसके, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के पैरामीटर के बारे में बताएंगे। अपन ये पढ़ते हैं वी यूज द पैरामीटर ऑफ फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अ फील्ड ऑफ पार्क, की जो पार्क है उस फील्ड में डिस्टेंस कितना है, उसके चारों तरफ डिस्टेंस कितना है, वो अपन पता लगाने के लिए पैरामीटर का यूज करते हैं। लेंथ ऑफ फ्रेम नीडेड फॉर अ पिक्चर ऑफ ब्लैक बोर्ड, कि आप ब्लैक बोर्ड पर आप मतलब कोई ब्लैक बोर्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई पिक्चर बनानी है, उसको फ्रेम करना है, तो आप उसमें उस पिक्चर की लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, वो सब अपन को पैरामीटर बताता है। लेंथ ऑफ कोयर ऑफ रॉप नीडेड टू फेंस अ पार्क फ्रॉम फील्ड, गार्डन और पीस ऑफ लैंड। ओके, जैसे कि कोई भी चीज हो गई, उसकी जब आपको लेंथ जाननी होती है तो आप उसके लिए पैरामीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल क्या है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, इसकी सारी साइड्स आपको बता दी है कि वन साइड है उसकी लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर, नीचे वाली है उसकी 12 सेंटीमीटर, ये वाली है उसकी 16 सेंटीमीटर। अब आप इन तीनों को क्या करोगे, प्लस कर लोगे, 8 प्लस 12 प्लस 16, तो आपका पैरामीटर क्या आ जाएगा, 36। तो आपने इन तीनों को क्या किया है, ऐड, मतलब जो भी आपको दे रखी है पार्क की साइड्स, उसको आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा पैरामीटर। हर एक रेगुलर जो शेप होता है, जब आप उसका पैरामीटर निकालते हो तो उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं, उसके रूल भी होते हैं अलग अलग, और उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। अब अपन देखते हैं पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप, कि रेगुलर जो आप शेप्स का यूज करते हैं, आप पार्क जाते हो रेक्टेंगल शेप में होता है। अगर आपको कोई जैसे कि आप किसी से कोई फ्रेम है, वो स्क्वायर शेप की है, उसको आपको पूछे कि उसकी लेंथ ब्रेथ क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, तो आप उसका पैरामीटर कैसे बताओगे, वो सब मैं आपको आज सिखाऊंगी। देखो कैसे करेंगे। देखेंगे, पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर एंड एरिया। अब अपन लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आप पैरामीटर कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का आप पैरामीटर कैसे निकालेंगे। देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसमें आपको एक चीज ध्यान होगी कि इसकी ये और ये शेप और ये शेप होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। इस शेप को कहते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ, LEANGTH, या फिर इसको आप L भी बोल सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रेथ, BREATHE, इसको आप ब्रेथ बोलते हो, और ये भी क्या है, ब्रेथ। इसकी ये साइड और ये साइड
ये साइड और ये साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल। ओके, तो आप क्या करोगे, इन सबको अगर आपको प्लस करने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको वापस करोगे तो फिर भी वही चीज आएगी, लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हो, एल एल कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो आप इसको लिख सकते हो 2L प्लस बी भी कितने टाइम आए, ब्रेथ कितने टाइम आई है, 2 टाइम, तो आप इसको लिख सकते हो 2B, लिख सकते हैं अपन इस तरीके से। यस, फिर इसको आप क्या करोगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इस 2 को आप क्या ले लो, इक्वल, क्या ले लोगे, इक्वल, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, क्या किया अपन ने, एक रेक्टेंगल बनाया, उसकी लेंथ ये होती है, ये अपन को पता है, ब्रेथ ये होती है, लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, रेक्टेंगल मीन्स आयत। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लेंथ 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 लेंथ, इन दोनों की ये लेंथ है जो इक्वल है, ये ब्रेथ है, ये भी क्या है, इक्वल, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, अपन को पैरामीटर निकालना है, तो इसकी चारों साइड को क्या करना है, प्लस। मैंने आपको इसमें पहले बताया था, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ लिखा। अब लेंथ और लेंथ, एल एल कितनी बार टाइम आया है, 2 टाइम, तो आप इसको लिख सकते हो 2L प्लस 2B। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 और 2 इक्वल आया, तो आप 2 को क्या ले लो, 1 ही बार ले लो, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, L प्लस B। तो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई LENG लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला निकल गया। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल। आपको क्या दे रखा है एग्जाम्पल, फर्स्ट में, हरी हैज टू पुट अ फेंस अराउंड हिज रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस नीडेड। कि उसका एक हरी है, उसका एक रेक्टेंगल आकार का क्या है, फील्ड है, मतलब कि खेत है, उसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेस नीडेड, कि उसको उसका जो भी है उसकी सारी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो अब इसका मतलब पैरामीटर क्या होगा, इसका लेंथ ऑफ फेंस नीड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स 2 का 2, लेंथ कितनी है 15 मीटर, ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, इन दोनों को प्लस किया, 2 का 2 को ब्रैकेट के अंदर 15 प्लस 10 25 मीटर इक्वल्स टू, जब 25 2 जा 50 मीटर, थस हरी नीडेड 15 मीटर फेंस। अब देखिए नेक्स्ट है स्क्वायर। अब आपको मैं बताती हूँ कि स्क्वायर का आप पैरामीटर किस तरीके से निकालेंगे। स्क्वायर वर्ग, रेक्टेंगल आयत। ओके, अब आप लिखोगे स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर, ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है। इसमें देखो जो चारों हैं वो क्या है, इक्वल होती है। जो इसकी जो 4 साइड्स होती है वो सारी की सारी इक्वल होती है, एक भी छोटी बड़ी नहीं होती। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इक्वल्स एफ प्लस एफ प्लस एफ प्लस एस इक्वल्स टू 4s हो गया, 1 2 3 4 4s। आप इसको क्या लिखोगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। फोर
मल्टीप्लाई साइड। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। सेकेंड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विथ ईच साइड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल वाले में क्या होता है, लेंथ दे रखी होती है, ब्रेथ दे रखी होती है, लेकिन इस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में क्या होता है, सिर्फ वन साइड दे रखी होगी, इसकी साइड ये है। देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विच ईच साइड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर की आपको एक स्क्वायर दे रखा है, आपको एक क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। उसकी जो चारों जो 4 साइड्स है वो कितने की है, 5 सेमी की। ये भी 5 सेमी की, ये भी 5 सेमी की, ये भी 5 सेमी की और ये भी 5 सेमी की। अब आप इसको आंसर लिखोगे तो किस तरीके से करोगे, पहले ये डायग्राम बनाओगे, उसके बाद लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब इसकी साइड कितनी है, इक्वल्स टू 5 सेमी। लिखोगे पेरीमीटर इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 5 सेमी इक्वल्स 4 5 20 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 14A पेज नंबर 147। आज अपन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड करेंगे, बाकी वाले एक्सरसाइज अपन कल करेंगे। फाइंड द पैरामीटर कि आपको इन सब के पैरामीटर्स निकालने हैं। जो भी ये आपको शेप्स दे रखी है इसके आपको क्या निकालने हैं, पैरामीटर। कैसे निकालेंगे, अगर 1/2 मीटर की ये है तो 1/2 मीटर की ये भी हो जाएगी। आ रहा है समझ में, 1/2 मीटर की ये है तो ये भी कितने की हो जाएगी, 1/2 मीटर की। ये 2/2 मीटर की है तो ये भी कितने की हो जाएगी, 2/2 मीटर की। अब इन सबको आपको प्लस करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। लिखोगे एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन 1A डोर बना दोगे। ये डोर बना दिया। इसकी ये साइज है 1/2 मीटर और ये 2/2 मीटर। इसको 1/2 तो ये भी 1/2 मीटर, ये 2/2 मीटर तो ये भी 2/2 मीटर। ओके, अब आप इन सबको प्लस करोगे, लिखोगे 1/2 प्लस 2/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2। अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, किसका फॉर्मूला लगाओगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। किसका फॉर्मूला लगा है, रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर इक्वल लेंथ कितनी है 1/2 प्लस ब्रेथ कितनी है 2/2। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 का 2 1 जा 2 प्लस 3/2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 2 2 जा 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस ये 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5/2। इन दोनों का एलसीएम लिया तो आया 2 की टेन में 2 आता है, यस। कितने टाइम, 1 टाइम। 1 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 3 प्लस 2 का जब 2 का वापस इससे मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड इससे किया तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 5 इक्वल्स 2 का 2। इन दोनों का एलसीएम लिया तो आया 2 अपने 5 प्लस 3 5 6 7 8/2। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, 2 का 2 8/2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 लिख सकते हो। 4 डायरेक्ट 1 की टेबल में 4 आता है, यस। कितने टाइम, 4 टाइम।
2 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 8। आ गया आंसर, 2 4 जा 8, 8 मीटर। इसका निकल गया पैरामीटर। वेरी गुड। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर बी आपका होमवर्क, सी भी आपका होमवर्क, डी में करवाऊंगी और एफ में करवाऊंगी, ई भी आपका होमवर्क। डी देखिए क्या है, ये शेप दे दी, ठीक है। ये कितने की है, 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। कौन सी शेप है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का कैसे निकालते हो, 18 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। लिखोगे पेरीमीटर इक्वल्स 18 प्लस 18 प्लस 25। अब इन सबको प्लस करो, 5 प्लस 8 नहीं, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 16, 17 18 19 20 21, 21 का 1 कैरी लगी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 61 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। वेरी गुड। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एफ। एफ ये आपको दे रखा है एक कैरम बोर्ड, ये भी 18 सेंटीमीटर है, ये भी 80 सेंटीमीटर। इसमें बॉक्स बना लो, आप कर लेना ड्राइंग, तो मैं तो बस आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये भी 18 सेंटीमीटर का, ये भी 18 सेंटीमीटर का। अब इसको आप क्या करोगे, कौन सी शेप है, स्क्वायर। लिखोगे आंसर में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर। लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 18, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 5 6 7, 72 सेंटीमीटर। आंसर आ गया इसका। ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे देखते हैं। ए आप होमवर्क में, बी मैं करवा देती हूँ, सी आप होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी क्या है, ये आपको दे दिया है फिगर। फिगर फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर, कि आपको ये फिगर दे रखा है, उसका आपको पैरामीटर निकालना है। ये कितने सेमी की है, 6 सेमी की। ये कितने की है, 6 सेमी की। ये 4 सेमी की, ये भी 4 सेमी की। ये 6 सेमी की, ये भी कितने की होगी, ऑफ कोर्स 6 सेमी की होगी। लिख लोगे, इसको आप नाम दे दो, ए बी सी डी ई। ओके, अब आप क्या करो, लिखोगे आंसर, लिखोगे पैरामीटर ऑफ फिगर इक्वल्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए। ओके, ए बी कितने की है, 6 सेमी प्लस बी सी 6 सेमी, सी डी 4 सेमी, डी ई 4 सेमी प्लस ए ई 6 सेमी। इन सबको प्लस करो, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 12, 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 प्लस 6 26 सेमी। इसी तरह आज की क्लास ओवर हुई।
थैंक यू। ए एंड सी आपका होमवर्क है। थैंक यू।